हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसकी यदि आप अडर लेवटी यानी गादी बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी दवा का आपको उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इस तरह के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं उसकी हम अडर व लेवटी बढ़ाना चाहते हैं। अडर लेवटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन सी दवा का उपयोग करके आप अपने पशुओं की अडर लेवटी आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, कोई भी पशु हो, जैसे आपका फर्स्ट ब्यावंत हो या सेकंड थर्ड हो, कोई सा भी ब्यावंत हो, यदि आप अपने पशुओं की जो अडर का विकास करना चाहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में लेवटी भी बोलते हैं, या यदि थन का भी विकास करना चाहते हैं, तो उसका यदि आप अडर से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में है, उन सभी का समाधान आपको जो मैं मेडिसिन बताऊंगा उनसे हो जाएगा। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, नहीं आपके पशु में थन से संबंधित कोई रोग ना हो, तो भी आप या रोग हो तो भी आप उस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि रोग से बचाना है तो भी आप उस तरह की मेडिसिन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं और बेटर रिजल्ट आप अपने पशुओं में पा सकते हैं। क्योंकि मैं एक तो आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी यदि आप अपने पशुओं की जो अडर है, लेवटी है, उनका यदि विकास, इन तीट है, इनका विकास करना चाहते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके पशुओं के लिए विटामिन ई है, ए है, D3 है, सी है, सेलेनियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, या अदर्स जो एलिमेंट्स हैं, बायोटिन्स हैं, या आयोडाइज्ड विटामिन्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है। साथ साथ आपके पशु में न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको कौन सी ऐसी दवा का प्रयोग करना चाहिए जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दिख रही है उस तरह की दवा का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, अडर लेवटी थन का विकास बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी छठे महीने में आप उसकी एक बार डीवर्मिंग उसकी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। यानी उसे पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे देनी चाहिए, जिसके अंदर साल्टोफेनबिंडाजोल यानी फेनबिंडाजोल साल से आप उसकी आयुर्मेक्टिन साल से उसकी डिवर्मिंग करवा सकते हैं। और उसके बाद में यदि आपका पशु ब्याने से पहले 1 से 2 महीने पहले यानी 60 दिन पहले ही आप इन दवाओं का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 2 महीने पहले आप करवा सकते हैं। यदि कम समय मिलता है तो आप 1 महीना भी पहले करवा सकते हैं। यदि आप भूल वंश में यदि आपको लगता है कि कम समय है तो 15 से 20 दिन पहले भी आप अपने पशुओं को ये दवा दे सकते हैं। तो देना क्या है, देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंतर्गत आपको लेना है बोविबिस्ट एच। यदि आपको इस तरह की यदि रिजल्ट अच्छा लेना है, अडर लेवटी का विकास करना चाहते हैं, तो जो एक स्टर का आता है, क्योंकि ये एक लिक्विड फिट सप्लीमेंट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। वैसे यदि आप बोविबिस्ट के बारे में पूरी डिटेल से जानना है कि अदर डिजीज़ के अंदर क्या काम करती है, पूरी डिटेल से बताया गया है, वो भी मेरे चैनल पे वीडियो बनी है। लेकिन यदि आपके पशुओं की बेटर अडर हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं तो आप इस बोविबिस्ट एच का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बायोटिन्स है, जिंक, क्रोमियम, विटामिन B12, विटामिन ए और विटामिन D3 और विटामिन ई है, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। रही बात इसकी डोज की, तो डोज आप 10 ml से लेकर के 15 ml, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट ठीक है, जो कई गाय भैंस ऐसी हैं जिनका 500-600 से ज़्यादा बॉडी वेट होता है, तो इसे आप 20 ml पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को ये टॉनिक अपने पशुओं को दे सकते हैं। अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है। एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह के दिक्कत के बहुत से पशु में होती है कि उनकी अडर का विकास नहीं हो पाता, लेवटी का विकास नहीं हो पाता, तो आप उन्हें साथ साथ में आप जो आयरन टॉनिक है वह भी आप उस पशु को दें, जिस प्रकार से सार्कोफेरोल आती है। मैंने कई पशु में ये दिला करके देखी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन, आयरन, कॉपर और कैल्शियम सप्लीमेंट होता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये भी आप उस पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से, यानी 50 ग्राम आपको दिन में दिलानी है। किसी भी ये चटनी होती है, किसी भी बांट में खिला करके भी आप उस पशु को दे सकते हैं। 50 ग्राम से ज़्यादा आप उस पशु को नहीं देनी है, क्योंकि कई बार यदि आपके पशु में आयरन डेफिशिएंसी है, यदि आपके पशु में अदर एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से आपके पशुओं की अडर का विकास नहीं हो पाता, और उसकी वजह से यदि आप अदर जो एलिमेंट्स तत्व दे पाते हैं उनका रिजल्ट आपके पशु में नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती है।
तो आप इस सार्कोफेरोल का भी प्रयोग, जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं इस तरह की यदि आप दवा देना चाहते हैं तो इसका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है। ये क्या करती हैं कि आपके पशुओं के लिए होने वाले ब्लड के अंदर यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा हो, आरबीसी की मात्रा यदि कम हो तो उसकी संख्या को बढ़ाती है। उससे क्या है कि आपके पशुओं की जो अडर लेविटी का विकास अच्छा होता है, शाइनिंग अच्छी होती है और चमक भी आपके पशु में देखने को मिलती है यदि आप ये साथ में देंगे तो। साथ में सार्कोफेरोल प्रयोग करेंगे तो इनका जो अदर जो विटामिन हैं, ये जो बायोटिन है, इनका रिजल्ट भी आपके पशु में कई गुना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने पशुओं को जो पाउडर आता है मेटाबोलाइट मिक्स, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, मिनरल्स और विटामिन्स, और विशेष रूप से यदि आपका पशु जो प्रेग्नेंट हैं या बिन पशु हैं उनके लिए यदि आप देंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अंतर्गत 20 पाउच आते हैं, जो कि आप अपने पशु को 1 पाउच सुबह देना है और 1 पाउच आपको शाम को देना है। यदि आप महीने पहले देना चाहते हैं तो 1 पाउच आप पर डे के हिसाब से भी दे सकते हैं। एक समय आपको ये मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर दे सकते हैं, 50 ग्राम का 1 पाउच आता है। और साथ में आपको एक समय आपको जो ये बोविवेस्ट टैच आती है ये भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यानी शाम के समय आपको बोविवेस्ट टैच देनी है, सुबह के समय आपको मेटाबोलाइट मिक्स देनी है। रही बात जो सार्कोफेरोल आती है उसका प्रयोग आप किसी भी समय आपको एक बार कर सकते हैं। इससे क्या है कि ये दोनों साथ में देंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अडर लेविटी का तो विकास होगा ही होगा, साथ साथ यदि आपके पशु में ब्याने के बाद में जेर है, प्लेसेंटा है, वो नहीं रुकेगी और आपके पशुओं की जो डिलीवरी है वो आसानी से भी हो जाएगी। यानी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। रही बात यदि आप पहले देना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने पशुओं को डिस्ट्रोगिया टोर्सन से भी आप अपने पशुओं को थोड़ी बहुत राहत दिला सकते हैं यदि आप इस तरह का टॉनिक यदि आप अपने पशुओं में प्रयोग करवाएंगे तो। इनके साथ साथ मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास नज़दीक यदि कोई पशु चिकित्सक है तो उसके साथ आप अपने पशुओं को, यदि बहुत ही ज़्यादा आपका पशु कमज़ोर है, आपके पशु में वेट गेन नहीं ले रहा है, प्रेगनेंसी टाइम पर है, तो उस स्थिति के दौरान आप एक V5 जो इंजेक्शन है 5 ml का, आप उस पशु को 1 महीने में 1 बार आप उस पशु को दिला सकते हैं। ब्याने से 3 महीने पहले आप इसको एक जो 5 ml का है इंट्रामस्कुलर ओनली ऑन, ये इंजेक्शन भी उस पशु को दिलाया जा सकता है ताकि आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। यदि आपके पास यदि पशु चिकित्सक नहीं है, यदि आप ये इंजेक्शन आपके पास उपलब्ध भी नहीं है तो भी आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप इस तरह के जो लिक्विड आते हैं जो मैंने बताया, ये लिक्विड और पाउडर, इनका ही प्रयोग करके आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए आप V5 का भी प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी आपको इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते। महीने में ओनली 1 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। और अदर भी यदि आपको और भी अच्छी जितने भी जो बहुत सी ऐसी मेडिसिन या दवा आती हैं जो अडर लेविटी का विकास के लिए, लेकिन जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जिनका प्रैक्टिकल देखा है, हालांकि रिजल्ट सभी तरह की मेडिसिन है उनका भी मिलता है, लेकिन थोड़ा 19-20 का अंतर इन दवाओं में है, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी जो पशुपालक हैं, वेटरनिस्टेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ शेयर कर दें, और जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नए चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।